जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। भाग 6 में हम लोग देख चुके थे कि प्रभु श्री राम आराम कर रहे हैं और उनको अंगद जी और हनुमान जी उनका पैर दबा रहे हैं और वो सुग्रीव के गोद में सोए हुए थे और कुछ कुछ सलाह दे रहे हैं विभीषण जी उनके कानों में। उसके बाद एक दोहा है, देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है। अहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लैलीन, रहत सदा से लैलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा ध्यान में लो लगाए रहते हैं। ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कि वो मनुष्य धन्य है जो प्रभु श्री राम का ध्यान लगाते हैं। उसके बाद का चौपाई है, पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखूं शशि मृगपति सरिस असंक, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी चंद्रमा को उदय हुआ देखते हैं। तब वो सबसे कहने लगते हैं, देखो चंद्रमा को बिल्कुल निडर सिंह के जैसा खड़ा है, यानी कि चंद्रमा उन्हें सिंह के जैसा दिख रहा है। प्रभु श्री राम जी ऐसा सभी जो वानर और सेना है उनसे कह रहे हैं। उसके बाद का चौपाई है, पूरब दिशि गिरी गुहा निवासी, परम तेज प्रताप बल राशि, मत नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। अर्थात पूर्व दिशा रूपी पर्वत गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक विदित आकाश में विभय विचरण कर रहा है। इसका अर्थ है कि ये लोग युद्ध का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो है तेज प्रताप बिछा रहे हैं और बहुत ज्यादा इसका अर्थ नहीं है मतवाले हाथी के समान, यानी जिस तरह से हमारे सेना लोग तैयार हैं, इसका अर्थ यही है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निसी सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, आप अपनी अपनी बुद्धिमता के अनुसार कहो। देखिए ये लोग आपस में कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी, और ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है उसमें काला काला क्या है, सब लोग बताइए तो अपने बुद्धि के हिसाब से बताइए कि चंद्रमा में जो काला थोड़ा पड़ा हुआ है वो क्या है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै छाई, मारे उराहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। तो जब प्रभु श्री राम जी पूछते हैं तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। सुग्रीव जी कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि श्री राम जी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही इसीलिए वो काला दिख रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा को राहु ने मारा था इसीलिए उनके हृदय पर काला धब्बा पड़ चुका है। अब देखिए और क्या करें, को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंदुर माही,
ते ही मग देखिय नभ परिछाही। कोई कहता है कि जब ब्राह्मण कामदेव स्त्री रतिका का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा सारा भाग निकाल लिया, जिससे रितिका का मुख परम सुंदर बन जाए, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसके राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। देखिए तरह तरह का जवाब लोग दे रहे हैं। एक कह रहा है कि जब ब्रह्मा कामदेव की स्त्री को बना रहे थे उस समय चंद्रमा से ही कुछ भाग निकाल कर उसमें लगाए थे, इसीलिए उसमें दाग हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, मजा तो तब आएगा जब हनुमान जी इसका जवाब देंगे, कितने मजेदार। देखिएगा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर्दिन बसेरा, विष संजूत कर निकर पसारी, जारत बिरह वंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा को बहुत प्यारा है भाई, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि चंद्रमा को विष प्यारा है भाइयों, इसीलिए विष को अपने हृदय में रख लिया है, और विष युक्त उसका जो किरण फैलता है उसी से नर नारियों को वो जलाते रहता है, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। उसके बाद दोहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास, तो मूर्ति विषु विधुदुर बसति सोई, सम्य अभास बसति साई श्यामता आभास। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। अब देखिए हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। प्रभु श्री राम देखिए कितना चालाकी से जवाब देते हैं, बोलते हैं कि प्रभु चंद्रमा जो है आपका प्रिय दास है, और आपका जो सांवला रंग का मूर्ति है वो अपने हृदय में बसा लिया है आपका सुंदर मूर्ति को, इसीलिए उसके अंदर ऐसा दाग दिखता है। अब देखिए क्या होने वाला है। ये एक दोहा है, पवन तनय के बचन सुनी बिहंगे राम सुजान, दक्षिण दिशि औलीक प्रभु बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान। अर्थात इसका अर्थ है साथियों कि पवन पुत्र जो है हनुमान, जब ये बात बोलते हैं तो हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसते हैं, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोलते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम हनुमान जी के बात को सुनकर थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा, धन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। अर्थात हे विभीषण जी दक्षिण की ओर देखिए, बादल कैसे घुमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर आलोकों की बारिश न हो। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर कैसे बादल घुमड़ रहे हैं, कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। अर्थात जब प्रभु श्री राम जी विभीषण से पूछते हैं कि कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है, तब विभीषण बोलते हैं कि हे प्रभु आप सुनिए, कृपया करके सुनिए, यह न तो बिजली है न बादल का घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है,
बहुत सुंदर था। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। ऐसा आप अनुमान लगा रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे लंका में एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग है जहां पर रावण अक्सर नाच गान सुनते रहता है, वहीं उसी का आपको चमक नजर आ रहा है। तो ये था मित्रों ये भाग। अब हम मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।